नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आस्था आईएएस पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जनसन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में निम्नलिखित तत्व हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के संबंध में जो है साक्ष्य के रूप में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य है और विदेशी यात्रियों का विवरण है और धार्मिक ग्रंथ है। ये जो है सभी जो है भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो धोलावीरा को किया गया है और रमप्पा मंदिर को किया गया है। ए और बी यानी आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। किस स्थान पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है? स्त्री और पुरुष को जो है एक साथ दफनाने का साक्ष्य तो ये मिलता है राखीगढ़ी हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई? तो ये जो है धौलावीरा में प्राप्त हुई। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम है। झेलम का वितास्ता सही है। ये जो है देखा जाए तो ब्यास का जो है विपाशा होता है, तो ये रावी जो है रावी का हो जाएगा क्या? तो रावी का हो जाएगा परुसनी। परुसनी नदी रावी का हो जाएगा और इसलिए ये गलत है। गंडक का सदानीरा और सतलज का जो है सतोदरी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सैंधवकालीन स्थल सूत गैंडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो सूत गैंडोर जो है ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है और ये पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुभा नाम किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ? तो कुभा यानी कि काबुल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ऋग्वैदिक काल के संबंध में औसत्य कथन की जो है पहचान करना है। कौन सा कथन औसत्य है? देखते हैं। स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और उनके अधीनस्थ माने जाने लगा। ये बात जो है इनके बारे में सत्य है। इस काल में स्त्रियों से पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ये भी सही है। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे। ये नहीं वाले बात जो है गलत है, यानी कि वैश्य राजस्व जो है चुकाते थे, इसलिए गलत है। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन है, तो ये बात जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये जो है अंगुत्तर निकाय में जो है सूचना मिलती है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, यानी कि मैचिंग कराना है। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मेहरगढ़ से मिला था, यानी ए में जो है 3 हो जाएगा। फिर अगर देखें तो पशुपालन का जो है प्रथम साक्ष्य ये मिला था आदमगढ़ से। और मातृदेवी की लघु मूर्ति, तो मातृदेवी की लघु मूर्ति ये इमाम गांव से मिला था, इनाम गांव से। और हड्डी के औजार मिला था चिरांद से। हड्डी का औजार कहाँ से मिला था? तो चिरांद से। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का जो है धूर समझा जाता था किसे? अंग एवं मगध को। वैदिक योगिन सभा होती थी, तो वैदिक योगिन सभाएं जो है क्या होती थी? तो यह मंत्री परिषद होती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया था सरस्वती को, लेकिन सर्वाधिक वर्णित नदी हो जाएगा सिंधु नदी। ऋग्वेद में बहतु शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो बहतु शब्द का प्रयोग जो है यह एक कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार होता था। अगले प्रश्न को देखें। जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय क्या है? तो जैन धर्म में जो है संलेखना
से अगर अभिप्राय देखेंगे तो ये हो जाएंगे प्राण त्याग करने की एक विधि है संलेखना। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था? तो जैन धर्म में आस्था उदयन रखता था, मौर्य रखता था चंद्रगुप्त मौर्य, और कलिंग राजा खारवेल रखता था अमोघ वर्ष। ये सभी जो है कथन सही है कि इनके बारे में, यानी कि ये जो है सभी आस्था रखते थे। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित सूची में असंगत सूची का चयन कीजिए। तो देखते हैं असंगत, हाथी गुफा, कलिंग राजा खारवेल, ये सही बात है। और फिर देखें नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ये भी सही है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, ये भी सही है। और जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। समुद्रगुप्त के लिए जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हैं, तो इसलिए ये जो है गलत है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों की सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कराना है। तो पहले हुआ था कहाँ पर? पहले हुआ था राजगिरी में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन कश्मीर में। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 यानी कि विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से केवलिन किसे कहा गया है? तो केवलिन जो है कहा गया है महावीर स्वामी को। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में 4 महावीर ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य के प्रणेता कौन है? तो जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिया, जबकि 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था? तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प का चयन करना है तो वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये तो सत्य है। और फिर देखें, जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, ये भी सही है। अजितनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये गलत है। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। और कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, ये बात सत्य है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली बार जो है राजगिरी में, दूसरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया, ये बात सत्य है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया था, ये गलत बात है। अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, तो इसलिए ये गलत है। और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, यह सही है। और बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नकारा था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध विभाजन हीनयान और महायान में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद 2 खेमों में बट गया, हीनयान और महायान। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना, एक तरफ दर्शन है, एक तरफ उनके प्रवर्तक दिया गया है। वैशेषिक दर्शन के जो हो जाएंगे कनाद मुनि, और जो है पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा को जाएंगे बादरायण, इसलिए गलत है। सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? तो यह अशोक के 14वें शिलालेख में मिलता है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण है, तो अशोक के अगर अभिलेख को देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी, ये सभी का प्रयोग हुआ है, तो आंसर डी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें जो है ये दर्शन पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन से अष्टांगिक मार्ग
के तत्व में नहीं है। देखते हैं कौन सा इसमें जो है नहीं है। तो सम्यक कर्म है, सम्यक व्यायाम है, जीविका है, सम्यक जीवन इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्न कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। तो सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। तो ये बातें जो है इनके बारे में सत्य हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर का समकालीन, ये भी सही। पोरस ने सिकंदर का तीव्र प्रतिरोध किया, ये भी सही। 1, 2, 3 यानी तीनों बातें जो है सत्य हैं। मेनांडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था, तो वह किससे संबंधित था? तो ये हिंद यवन शासक था। नाट्य शास्त्र के रचयिता, तो नाट्य शास्त्र के जो है रचयिता हो जाएंगे भरत मुनि। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। सियादवाद संबंधित है, तो सियादवाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौडवह के रचयिता, तो गौडवह के जो है रचयिता तो ये हो जाएंगे वाकपति। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनके संस्थापक हैं। देखते हैं। तो अनिश्वरवादी अजित केशाम्बनी ये सही है। घोर क्रियावादी पूरन कश्यप सही है। आजीवक मखली पुत्र गोसाल और भौतिकवादी संजय बैथलीपुत्र ये सभी सही है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से एक से यानी असंगत कह रहा है, तो ये इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अशोक का रोमनदेयी स्तंभ संबंधित है, तो अशोक के रोमनदेयी स्तंभ जो है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और डायमेकस बिंदुसार के समय में, डायनोसियस अशोक के समय में, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ? तो हुन जो है स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया? तो अशोक जो है कलिंग अपने 269 ईस्वी पूर्व में उसने जो है गद्दी संभाला, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने 261 BC में कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत कथन को चुनना है, गलत कथन। देखते हैं गलत कथन। तो श्रेणी राजकीय भूमि ये जो है गलत है। निगम व्यापारियों का संगठन था, ये सही है। और संघ देनदार यानी कि महाजनों का संगठन सही है। और सार्थवाह कांडवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी ये सही है। आंसर ये हो जाएंगे जो कि गलत है। मौर्य काल में रूप दर्शक अधिकारी किससे संबंधित था? तो मौर्य काल में जो है रूप दर्शक अधिकारी ये होते थे सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग के काल को। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। इनमें से कौन सत्य है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक ये सही बात है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद नहीं ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के नवम मंडल में कन्नव एवं अंग्रेज को समर्पित है, ये बात गलत है। देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया, सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र माना गया, वर्णित है सिंधु, इसलिए ये भी गलत था। अगले सवाल को देखें। भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो ये अशोक शासक ने प्रारंभ किया। बिंदुसार के संबंध में सत्य कथन को चयन करना है। तो बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री, ये बात जो है बिंदुसार के काल में नहीं था, बल्कि अशोक के काल में जो है चाणक्य प्रधानमंत्री था, तो ये गलत हो जाएंगे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये बात सत्य है। और बिंदुसार ने अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला उपाधि धारण किया, ये बात सत्य है। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था, ये बात सत्य है। तो BCD सही है, तो आंसर ई हो जाएंगे। एक से अधिक जो है सत्य है।
अगले प्रश्नों को देखें। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। भारतीय मैकियावेली यानी भारत के मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले गया था? तो यह था महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। दिव्यवान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था, ये सही है। गोप और स्थानिक दो अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, ये भी सही है। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था, ये भी सही है। और धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख, ये जो है गलत है। गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, तो क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता था? तो ये खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता। किस शासक के दरबार में नवरत्न के प्रमाण मिलते हैं? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और अकबर के भी दरबार में रहते थे। चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्या था? चोल प्रशासन का जो है सुसंगठित अगर देखेंगे स्वरूप तो मंडल हो जाएंगे, फिर बलनाडु, नाडु, कोट्टम, मंडलम, बलनाडु, नाडु, कोट्टल। अगले प्रश्न को देखें। द्रविड़ शैली के मंदिरों में, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य है मंदिर का प्रवेश द्वार। अगले प्रश्न को देखें। संगम काल में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? चोल राज्य के संबंध में तो इसका क्षेत्र पेन्नार और बेल्लार नदियों के मध्य स्थित था, तो ये बात सत्य है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये भी सही है। चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जेरल था, तो ये गलत बात है, करिकाल था। और चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, तो ये बात जो है सही है। सी विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा जो है असत्य है यानी कि गलत कथन है, उनको देखना है। तो संगम काल में काली मिर्च के लिए यवन प्रिय का प्रयोग, ये सत्य बात है। संगम काल में अरिक मेडू पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। और संगमकालीन शासक युद्ध प्रेमी थे, ये भी सही। संगम साहित्य में दासों के लिए बेनीगर शब्द का प्रयोग होता था, ये इनके बारे में गलत है। 1, 2, 3 सही है और चौथा जो है गलत है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा है कि यह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर स्त्री के हाथ में है? तो ये बातें जो है कहा गया है पांड्य राज्यों के बारे में। निम्नलिखित में से किए तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता प्राप्त है शिल्पादिकारम को। चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों की पहचान करना है, तो देखते हैं। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, तो ये बात जो है गलत है, वंशानुगत था। राजा चक्रवर्ती गल त्रिकाल सम्राट जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करते थे, ये सत्य है। चोलों के सिक्के स्वर्ण सिक्के कलंजू या पोन कहे जाते थे, ये सही है। और रायसलम ये राजा की सहायता के लिए दरबारी अधिकारी, रायसलम नहीं होता था बल्कि उदन कुटन था, उदन कुटन, तो इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें।
यह संगमकालीन महान शासक था। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ये जो है किस शासक के बारे में ऐसा कहा गया है, तो ये सेनगुट्टवन के बारे में कहा गया। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनरम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ है, तो ये राजा का न्यायालय के लिए जो है हुआ है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प यानी कि गलत विकल्प का चयन करना है। देखते हैं। भरोच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, तो ये सत्य है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है, सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मणी थी, ये भी सही है। वशिष्ठी पुत्र पुलमानी को वेदों का आश्रय कहा जाता है, ये इनके बारे में गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में किसी न किसी समय आए थे, तो सही कालक्रम में जो है दिखाना है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, फिर फाहियान आया, फिर इत्सिंग आया, फिर इब्न बतूता आया। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित किन राजा या फिर शासकों के मध्य युद्ध को जाना जाता है, तो प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं। सोलंकी वंश, तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, तो मूलराज प्रथम थे। कलचोरी वंश के कोक्कल, चालुक्य बेंगी के हो जाएंगे विष्णुवर्धन, और राष्ट्रकूट के हो जाएंगे दंती दुर्ग। अगले प्रश्नों को देखें। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बालाश्री थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है, तो दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में सातवाहन वंश को जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, यानी कौन सा सही जोड़ा है। तो चंद्रगुप्त मेहरौली स्तंभलेख, तो ये नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद लौह स्तंभ, तो इनके बारे में ये सत्य है। और उदयगिरी शिलालेख हो जाएंगे कलिंग राजा खारवेल, तो इसलिए केवल 2 सही है, तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा, तो लिच्छवी दौहित्र जो है कहा गया था किनके द्वारा, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा कहा गया। इस शासक ने भारत में सोने का सिक्के जारी किया। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है, तो ये है विम कडफिसेस। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर स्कंदगुप्त। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। कथा सरित सागर के रचयिता हो जाएंगे सोमदेव, तो आंसर हो जाएंगे सी। अगले प्रश्न को देखें। परम सौगात उपाधि धारण किया, तो परम सौगात उपाधि धारण किया था कौन से शासक ने, तो पाल शासक ने धारण किया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी, तो गुप्त काल की जो है औपचारिक भाषा, तो ये हो जाएगा संस्कृत। ये सिखों के 9वें गुरु, यानी सिखों के 9वें गुरु औरंगजेब द्वारा रवीशगंज दिल्ली में, यानी शीशगंज में इनकी हत्या कर दिया था गुरु तेग बहादुर को, तो आंसर हो जाएंगे सी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, देखते हैं। गुरु रामदास विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया, तो इन्होंने ये नहीं किया। गुरु हरगोविंद गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हरगोविंद नहीं अर्जुन देव ने किया था। गुरु अमरदास संगत सभा की स्थापना
तो ये इन्होंने ये नहीं किया। संगत पंगत जो है निःशुल्क भोजनालय गुरु नानक के द्वारा किया गया। अमरदास के द्वारा जो है लवन पद्धति, विवाह पद्धति और गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत, ये जो है सत्य है। तो आंसर जो है डी हो जाएंगे, केवल सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, राजतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? तो राजतरंगिणी जो है ये हो जाएगा संस्कृत भाषा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने ही गौरी को पराजित किया। 1192 में ईस्वी में जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, ये गलत है। इस युद्ध में जो है गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, इसलिए ये गलत है। 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया, तो ये बात जो है सत्य है। तो केवल तीसरा भी यानी कि सत्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। तो ये बातें जो है राजिया बेगम के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका है? तो राजिया बेगम के संबंध में यह कहा गया था, मिन्हाज उद्दीन के जो है कहा गया था। मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया? तो मोहम्मद हबीब ने खिलजी राजवंश को जो है खिलजी वंश की स्थापना को बताया था खिलजी क्रांति के नाम से। अगले प्रश्न को देखें, शहंशाही शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, उपरोक्त पंक्ति जो है किस मुगल शासक के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कही गई? तो ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में कहा गया था। यहाँ पर मुगल दे दिया, ये दिल्ली यानी सल्तनत शासक के बारे में पूछा जा रहा है। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो यह शासक था बहलोल लोदी। इस मध्यकालीन शासक ने कई सफल सैनिक अभियान किए, लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, और ये शासक है सिकंदर लोदी। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक, तो ये हो जाएगा बलबन। अगले प्रश्न को देखें, दिल्ली सल्तनत में मुशारिफ ममालिक नामक अधिकारी होता था, तो ये किस विभाग के देखरेख के लिए होता था? महालेखा परीक्षक के विभाग का देखरेख करता था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है, देखते हैं। तो खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, ये बात सत्य है। खिलजी शासकों ने प्रतिभा के बजाय कुलीनता को अधिक महत्व दिया, ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें, राजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? तो राजिया सुल्तान किस शासक के पूर्ववर्ती? तो बहराम शाह के पूर्ववर्ती। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया? खुद को खलीफा जो है मुबारक खिलजी ने घोषित किया। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले खिज्र खां हो जाएंगे, फिर उसके बाद बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, तो अंतिम शासक था। तो 1, 2, 4, 3 यानी आंसर हो जाएंगे डी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखती थी? तो गुल रुखी नाम से, तो आंसर बी हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तो सबसे लंबे समय तक देश पर शासन तुगलक राजवंश ने किया था। जैसे बात करें गुलाम वंश, तो ये जो है 1206 ईस्वी से जो है 1290 ईस्वी तक रहा था। और फिर बात करें खिलजी वंश रहा था 1290 से 1320 तक। और बात करें तुगलक वंश जो है 1320 से रहा था 1414 तक।
अगले प्रश्न को देखें, सल्तनत कालीन भूमि कर के संबंध में असंगत युग्म का जो है चयन करना है। देखते हैं, हक ए सर्व सिंचाई कर, ये सही है। किस्मत ए खोती उपहार कर, ये भी सही है। और जकात कर जो है ये धार्मिक कर था, तो ये जो है गलत है। और जाजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, तो ये इनके बारे में सत्य कथन है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन था जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के जो है साथ था? तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया था जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला ए राय पिथौरा नाम से दिल्ली के 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी थी, तो ये शासक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किया था? तो यह था इल्तुतमिश। अगले प्रश्न को देखें, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किसने दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग जो है गठित किया था? बलबन के द्वारा गठित किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो शताब्दी पूछा जा रहा है, तो हो जाएंगे 13वीं शताब्दी। निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, तो जैसे कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और बात करें खानवा का युद्ध जो है 1527 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो 4-3-2-1 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। यह कथन किस शासक के द्वारा कहा गया है, यानी किस शासक के बारे में है? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। अगले प्रश्न को देखें, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेनानायक यानी कि प्रमुख कौन था दक्षिण भारत में? तो यह था मलिक काफूर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की जो है पहचान करना है। तो बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने 40 दल को भंग नहीं किया, तो ये गलत बात है। इनके बारे में हो जाएंगे कि बलबन ने सिजदा यानी कि दंडवत तथा पैबोस कदम चूमना की प्रथा प्रारंभ किया था, तो इनके बारे में यही बातें जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहा जा रहा है कि बलबन ने, अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खाम्स युद्ध संबंधी कर की प्रचलित दर में परिवर्तन कर राज्य का 20% तथा सैनिकों का 80% भाग निर्धारित किया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि सही को जो है कूट का जो है प्रयोग करना है। देखते हैं, तो अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद देखें, अकबर ने 1573-74 में चित्तौड़ विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ किया, तो ये इनके बारे में गलत है। भैरव बाग के युद्ध में जहांगीर द्वारा खुसरो का पराजित किया गया। इसी विद्रोह के कारण मुगल एवं सिख संबंधों में करवाहट आई थी, तो ये बात सही है। तो 1 और 3 जो है बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें,
चालीसा दल को निम्नलिखित शासकों ने भंग किया। तो चालीसा दल को जो है भंग किया था गियासुद्दीन बलबन ने। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, तो सत्य यही हो जाएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जाजिया कर को समाप्त कर दिया। अगले प्रश्न को देखें, आईना ए अकबरी के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। अगले प्रश्न को देखें, अकबर द्वारा राजपूत राज्यों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं, तो सबसे पहले हो जाएंगे आमेर, फिर मेरता और फिर देखेंगे तो चित्तौड़, फिर रणथंभौर, यानी कि 3, 2, 1, 4। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो ये प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो आचार्यों का जो है सही अनुक्रम पहले हो जाएंगे रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का विचार किसके द्वारा जो है दिया गया था? द्वैत निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में जो है सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है फरीउद्दीन गज ए शकर, यानी कि बाबा फरीद के जो है दिए गए वचन है। अगले प्रश्न को देखें, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंध में निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत का जो है चयन करना है। देखते हैं, रायसम सचिव ये सही है, कर्णिकम लेखाधिकारी सही है, आयंगर वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी सही है, और महानायक सैनिक भू सामंत ये जो है गलत है इनके बारे में। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना किया था। अगले प्रश्न को देखें, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, मुगल शासन काल में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, यानी कब से कब तक के शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो 1560 से 1562। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये था हरिविजय सूरी। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग है और उसमें असंगत यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। देखते हैं, तो रामायण फारसी में बदायूनी ये सही है, और भागवत पुराण फारसी में टोडरमल ये सही है, लीलावती फारसी में अब्दुल रहीम तो ये जो है बाबरनामा का किया था इसलिए गलत है, और नल दमयंती फारसी में फैजी किया था तो ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, इस मुगलकालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उल नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा वह मफ़ी नाम से कविता लिखती थी। तो ये थी जेबुनिसा। अगले प्रश्न को देखें, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, दीन ए इलाही तो हो जाएंगे 1582 में, इलाही सम्मत 1583 में, जाजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाना 1575 में, और मगहर पर हस्ताक्षर 1579 में। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें,
उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक दाराशिकोह की रचना है? तो दाराशिकोह की रचना तो ये हो जाएगा मजमुल बहन। अगले प्रश्न को देखें, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह प्रसिद्ध युद्ध था जब दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हो रहा था। मुगल काल में पोलज भूमि से क्या अभिप्राय है? तो पोलज भूमि से जो है मुगल काल में अभिप्राय तो यह हो जाएगा जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। सूची 1 सूची 2 में पूछा जा रहा है असंगत का चयन करना है। तो जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी सत्य है, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर और शाहजहानाबाद आगरा, ये गलत है, हो जाएगा दिल्ली में शाहजहानाबाद। तो इसलिए डी विकल्प गलत है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया था? शिवाजी और जयसिंह के बीच। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासन में जो है तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है इन्होंने तुगलक वंश की जो है स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, दाराशिकोह को पदवी दिया था शाह बुलंद इकबाल की? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो 8 राज्यों का संघ तो ये हो जाएंगे बज्जी संघ। अगले प्रश्न को देखें, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये कीकट नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए? तो बिहार के जो है कुंभहार स्थान पर प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से पितृहंता माना जाता है किसे? तो पितृहंता माना जाता है उदायन को। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण थे? तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों को अगर आप देखेंगे तो गंगा घाटी के केंद्र में स्थित होना सही है, कृषि की उन्नत अवस्था, व्यापार की समृद्ध अवस्था और हथियार निर्माण हेतु लोहे की खानों की बहुलता। तो ये सभी हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार में जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं स्थित है? तो बिहार राज्य में नहीं है, दिल्ली टोपरा, ये तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन के द्वारा जो है बसाया गया था। अगले सवाल को देखें, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखें, अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था मान सिंह को। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, कालिंजर किले को जीतने के दौरान में। शेर शाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर को जीत रहा था, कालिंजर के किले में ही अग्निशास्त्र चला रहा था उक्का नामक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो यह था टर्बिनेयर। अगले प्रश्न को देखें, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन जो है किस किताब में मिलता है? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो पहला विवरण तबकात ए नासिरी में मिलता है। निम्नलिखित में से पहला मुगल सम्राट जिनका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था? तो यह था फर्रुखसियर।
तो ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।